हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं? तो कि हमें पता है कि बुक के अंदर हमें दिया भी है कि रेस्पिरेशन है वो मेनली 3 टाइप के होते हैं। मतलब कि मेनली 2 टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं। सबसे पहला रेस्पिरेशन हमारा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो कि एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स कि अगर कोई भी ऐसा रेस्पिरेशन है कि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब कि ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो। सबसे पहले रेस्पिरेशन के बारे में बोलते हैं। तो कि रेस्पिरेशन मतलब कि इसमें एक्चुअली में क्या होता है। तो कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस से 2 टाइप की रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। एक होती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब कि ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में आप रेस्पिरेशन करवाते हो। ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो रेस्पिरेशन होगा उसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। और जो भी रेस्पिरेशन आपका अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन ना 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो हम नॉर्मली हम लोगों को पता भी है कि फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में क्या होता है कि सबसे पहले रेस्पिरेशन मतलब कि आपका कोई भी ब्रेक डाउन ऑफ फूड, मतलब कि कोई भी फूड लो उसको ब्रेक डाउन कर दो, उसको हम क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन प्रोसेस। कि मतलब कि मानो कि ग्लूकोज लिया है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया। अब उसी पायरुवेट को आप ऑक्सीजन के एब्सेंस रखो और वहाँ पे आप ईस्ट की प्रेजेंस रखते हो और वहाँ से आपको क्या मिलता है, तो कि अल्कोहल मिलेगा, मतलब कि C2H5OH इथाइल अल्कोहल वहाँ से मिलेगा। उसके बाद में वहाँ से आपको मिलेगा वाटर कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिक्यूल, और कार्बन डाइऑक्साइड के मोलिक्यूल के साथ में आपको एनर्जी है वो रिलीज होती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस। उसके बाद में एनएरोबिक रेस्पिरेशन सेकेंड टाइप का भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। वो होता है हमारी मसल्स टिश्यूज के अंदर। मतलब कि मानो कि आपने कभी भी डेली के आप कोई भी 20 पुशअप 20 सिटअप करते हो और अगर आपने एक दिन ऐसा सोचा कि चलो आज मैं 120 सिटअप कर देता हूँ या कर देती हूँ, तो कब क्या होगा कि उसी वजह से आपकी जो भी बॉडी है, बॉडी के अंदर की जो भी मस्कुलर टिश्यूज़ है उसके अंदर लैक्टिक एसिड का सिक्रेशन होता है। ऑक्सीजन के एब्सेंस में लैक्टिक एसिड का सिक्रेशन होता है और उसी वजह से आपकी बॉडी में पूरा पेन होता है। आप ज़्यादा काम कर लेते हो तब कि यहाँ पे क्या प्रोसेस होती है कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करके, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके 3 कार्बन वाले पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। और उसी पायरुवेट अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में मस्कुलर टिश्यूज के अंदर अगर काम करते हैं, मसल्स के टिश्यूज के अंदर काम करते हैं, तो क्या होगा कि वहाँ से आपको जो भी लैक्टिक एसिड है उसका सिक्रेशन होता है और एनर्जी भी वहाँ पे सिक्रेट होती है। उसके बाद में हम सेकेंड पार्ट जो भी हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, जो नॉर्मली हमारे सेल के अंदर भी होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये प्रोसेस होती है। उसमें क्या होता है कि वहाँ पे आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये 3 कार्बन वाले पायरुवेट है उसकी आगे जाके रिएक्शन होगी और ये 3 कार्बन वाले पायरुवेट है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का अमाउंट और एनर्जी है वो रिलीज करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये पूरी हमारी हो गई रेस्पिरेशन की प्रोसेस। तो अब ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस के अंदर हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन कैसे होता है वो हमने अभी देखा ना कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को आप कन्वर्ट कर दो। मतलब कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है और वही ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है वो उसका कन्वर्जन होके वो 3 कार्बन में कन्वर्ट हो रहा है, पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है। और पायरुवेट है वो आगे जाके कन्वर्ट होके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो आगे जाके क्या बनाता है, तो कि पायरुवेट प्लस ऑक्सीजन, और आपको क्या मिल जाएगा, तो कि आपको मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हुआ है उसको बॉडी से बाहर निकालना है और रेस्पिरेशन की प्रोसेस करनी है। क्योंकि रेस्पिरेशन के प्रोसेस की वजह से आपको एनर्जी मिलती है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी कि एनर्जी मिल रही है। तो वही एनर्जी का यूज़ हम जो भी सेल की डिफरेंट टाइप की प्रोसेस होती है
उसके बाद में हम भी जो फिजिकल एक्टिविटी, केमिकल एक्टिविटी, जो भी हम एक्टिविटी करते हैं उस एक्टिविटी के लिए हमें जो भी एनर्जी चाहिए वो एनर्जी भी हमें कहाँ से मिलेगी, तो कि ये एनर्जी भी आज आपकी रेस्पिरेशन के प्रोसेस में आपको ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन वहाँ पे रिलीज क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारी बॉडी का कुछ काम का नहीं है, मतलब कि वो वेस्ट मटेरियल है। तो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना है तो उसके लिए भी प्रोसेस होती है। तो कि अगर आप ऑक्सीजन है उसको बॉडी के अंदर लेते हो और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालते हो, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो कि ऑक्सीजन को कहाँ लेते हो, बॉडी के अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इन रेस्पिरेशन। और अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कहाँ पे, तो कि बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, एक्स रेस्पिरेशन। इन रेस्पिरेशन का मतलब ऑक्सीजन को आप बॉडी के अंदर ऐड करते हो, एक्स रेस्पिरेशन मतलब कि CO2 को एग्जिट करते हो, तो उसको आप क्या बोलोगे, एक्स रेस्पिरेशन और इन रेस्पिरेशन। अब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं उसके बारे में देखने वाले हैं। तो कि देखो यहाँ पे कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप के पार्ट भी दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की फर्स्ट पार्ट है वो है नासाल कैविटी और नोज। तो कि नोज के अंदर क्या होता है कि नोज के थ्रू ही हम जो भी एयर है वो अंदर जाती है, ऑक्सीजन जो भी ऑक्सीजन है वो अंदर जाता है। तो कि उसके लिए जो भी ऑक्सीजन है, तो कि ऑक्सीजन के साथ में धूल, मिट्टी या और कुछ भी होगा तो वो फिल्टर होके अंदर जाती है। तो वो फिल्टर किसके थ्रू होती है, तो कि हमारी नासाल कैविटी है उसके अंदर हेयर होते हैं। हेयर होने की वजह से क्या होगा, तो कि हेयर होने की वजह से वहाँ से जो भी एयर अंदर जा रही है वो फिल्टर होके जा रही है। वैसे ही अगर वो फिल्टर वाली एयर है उसके बाद में कहाँ पे जाएगी, तो कि उसके बाद में सेकेंड पार्ट है हमारे अंदर फ्राइनेक्स का पार्ट, उसके बाद में नीचे का पार्ट है तो कि ट्रैकिया का पार्ट है, उसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं। तो कि विंड पाइप के थ्रू वो एयर है वो जाती है। उसके बाद में विंड पाइप के बाहर आपको यहाँ पे ऐसा वाइट जो भी दिखाई दे रहा है कि ऐसे आपको दिखाई दे रहा है, तो कि वो है आपकी रिब केज, मतलब कि रिंग ऑफ कार्टिलेज है। तो कि रिंग ऑफ कार्टिलेज का क्या फंक्शन होता है उसके बारे में देखते हैं कि अगर आपके मानो कि ये जो भी विंड पाइप है पूरी की पूरी, और विंड पाइप में क्या होगा कि बाहर से ऑक्सीजन आएगा, अगर रिब केज नहीं होगी तो वैसे बंद हो जाएगी। क्या होगी, वो ऐसे पहले खुली थी, बाद में क्या हो जाएगी, ऐसे बंद हो जाएगी, बाद में फिर से ऑक्सीजन आएगा तो खुल जाएगी। तो ये बंद ना हो इसीलिए उसके बाहर क्या लगा दिए हैं, तो कि कार्टिलेज लगा दिए। कार्टिलेज की वजह से ये जो भी आपकी विंड पाइप है वैसे खुली की खुली रहेगी और यहाँ से ऑक्सीजन है वो बाहर से अंदर आ सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसी से बाहर भी निकल सकता है। उसके बाद में आपकी जो भी विंड पाइप है वो बाद में ब्रोंके, मतलब कि आपके जो भी लंग्स है वहाँ पे ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, वहाँ पे उसको ब्रोंके कहते हैं, ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई से आगे वो छोटी छोटी ब्रोंकाई के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और वहाँ पे लास्ट में वो एल्वियोली है वहाँ पे वो ख़त्म हो जाएगी। तो एल्वियोली हम किसको बोलते हैं, तो कि एल्वियोली मतलब कि उसके अंदर जो भी ये हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका लास्ट पार्ट है, उसके अंदर ये हमारे रेस्पिरेटरी यूनिट है और रेस्पिरेटरी यूनिट के अलावा ये गैस एक्सचेंज का भी काम करता है, क्योंकि इसकी सरफेस पर क्या होता है, तो कि इसकी सरफेस पर आपका जो भी गैस बाहर से आ रहा है, जो भी ऑक्सीजन गैस है, वो ऑक्सीजन गैस क्या करेगा, तो कि ऑक्सीजन गैस बाद में जो भी हमारी जो भी ह्यूमन के अंदर क्या होती है, तो कि ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है और वो ब्लड वेसल्स के अंदर ये ऑक्सीजन है वो चला जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो पूरी बॉडी से कलेक्ट होके आया है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू बाद में कहाँ पे आ जाएगा, तो कि यही आपके जो भी एल्वियोली है वहाँ की उसकी सरफेस पर आ जाएगा, जो आपको यहाँ पे डायग्राम के अंदर भी दिखाई दे रहा है कि क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन है वो बाद में ऊपर से मतलब कि ब्रोंकाइलस से बाद में ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो जाते हैं और एल्वियोली में जो ऑक्सीजन आया है उस ऑक्सीजन को क्या किसको ज़रूरत है, तो कि बॉडी को ज़रूरत है, तो वो बाद में बॉडी में सर्कुलेट होगा। किसके थ्रू सर्कुलेट होगा, तो कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, और सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है, तो कि ब्लड है, ब्लड के थ्रू ही ये ऑक्सीजन है उसका ट्रांसफ़र होता है। हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के उसके बाद में क्या होता है कि अगर ये ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का सर्कुलेशन कैसे होता है, तो कि ब्लड के अंदर क्या होता है, RBC प्रेजेंट होते हैं, WBC प्रेजेंट होते हैं, तो कि RBC की जो भी
आरबीसी होता है, तो कि आरबीसी के अंदर क्या होता है, तो कि हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन क्या है, तो कि हीमोग्लोबिन आपका ऑक्सीजन कैरियर है। तो कि जैसे ही वो बाहर से आपके एल्वियोली में जो जितना भी ऑक्सीजन आया है उसको कलेक्ट कौन करेगा, तो कि अपनी सरफेस पर कलेक्ट है वो हीमोग्लोबिन करेगा। हीमोग्लोबिन जैसे ही उसकी सरफेस पर बाइंड हो जाएगा, वहाँ से वो ही जो भी ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन तो पूरे हमारी बॉडी में सर्कुलेट होने ही वाला है, तो उसके साथ साथ ये ऑक्सीजन भी सर्कुलेट होगा और जिस सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी वो ये ऑक्सीजन है उसको ले लेगा। तो कि ये हमारी पूरी की पूरी रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड में कैसा होगा, तो कि पूरी बॉडी से जो भी डिफरेंट टाइप के सेल है, तो कि डिफरेंट टाइप के सेल के अंदर ये आपकी जो भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती होगी कि वहाँ पे ब्रेक डाउन ऑफ फूड की प्रोसेस होती होगी। तो ब्रेक डाउन, अगर आपका फूड का ब्रेक डाउन करते हो तो लास्ट में आपको वहाँ पे बाय प्रोडक्ट क्या मिलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, वो वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको बॉडी को उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या होगी, तो कि वो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो वो कैसे निकलेगा, तो कि ये पूरी बॉडी से कलेक्ट होके वो एल्वियोल में आ जाएगा और वहाँ से एल्वियोली की जो भी सरफेस है उसके थ्रू आपकी ब्रोंकाई और बाद में यहाँ पे आपकी नासाल कैविटी के थ्रू वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारी होती है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम।